हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो बच्चों, जैसा कि हमने कल आपको बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ी चीज़ें बताई थी, ऑल साइन टेन कॉस के बारे में बताया था कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, और थोड़ी सी प्लेन एंगल के बारे में बताया था कि जब एंगल बहुत छोटा, जब बहुत ही छोटा एंगल हो तो वो अप्रोक्सीमेट क्या लेते हैं। जैसे साइन थीटा, अगर साइन थीटा वो थीटा की वैल्यू बहुत छोटी छोटी हो तो साइन थीटा थीटा की इक्वल होती है, कॉस थीटा 1 के इक्वल होती है और टेन थीटा थीटा की इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और उसी को एंगल के बारे में एएसटीसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, ये हमने एक्सिस नाम ले लिया था। यहाँ पे हमारा ऑल पॉजिटिव था, यहाँ पे हमारा सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, यहाँ पे हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव था, यहाँ पे हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव था। ठीक है बच्चों, ये हमारा 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और इसको 0 या 360 जो भी आप लिख लें एक ही होता है। ठीक है, जैसा हमने कहा था बच्चों कि साइन अगर 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो तो इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाती है। और उसी तरह अगर 180 माइनस थीटा हो या फिर 180 प्लस थीटा हो तो इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आती। ठीक है बच्चों, अगर 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाती है, जैसे कि साइन का कॉस, ठीक है बच्चों, कॉस का साइन। अब उसी तरह अगर 180 माइनस थीटा हो 180 प्लस थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होती, जैसे साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर उसी तरह साइन 180 प्लस थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है बच्चों, कैसे होता है चलिए समझते हैं एक दो एग्जाम्पल से। जैसे हमने ले लिया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब बच्चों ये 30 डिग्री कहाँ लाई करती? 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती बच्चों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बच्चों। ठीक है, ये पॉजिटिव है। उसी तरह अगर हम cos 30 ले लें तो इसकी वैल्यू √3/2, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि 30 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अगर उसी तरह अगर मान लीजिए कि आपकी वैल्यू cos 120 डिग्री हो, तब आप क्या लिखेंगे? अगर cos 120 डिग्री पूछ ले तो फिर बच्चों आप क्या लिखेंगे? इसको कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात, ये 120 डिग्री कहाँ लाई कर रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये 120 डिग्री कहाँ लाई कर रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो इस 120 डिग्री का जो भी वैल्यू आएगा वो तो माइनस में आएगा, ये तो हमें पता है। 120 डिग्री का जो भी वैल्यू आएगा वो तो माइनस में आएगा, ये तो हमें पता है। देखिए, इस 120 को हम दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं बच्चों cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, या cos 180 में अगर 120 माइनस करें तो कितना बचेगा? 60। तो 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 और 90 प्लस 30। ठीक है बच्चों, अब देखिए cos 120 डिग्री को हम दो तरह से लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30 या cos 180 माइनस 60। ठीक है बच्चों, अब जैसा हमने बोला 90 प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगी। 90 प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखिए cos 120 डिग्री कहाँ लाई करती है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट। 120 डिग्री कहाँ लाई करती है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में पता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हमारा है cos, तो यहाँ पे तो माइनस आएगा, अब देखिए cos 90 प्लस थीटा मतलब क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता था साइन थीटा। cos 90 अगर 90 प्लस थीटा होगा ये भी साइन थीटा होगा, cos 90 प्लस थीटा ये भी साइन थीटा होगा, लेकिन आगे क्या है? माइनस, क्योंकि
ये जो आपका 120 डिग्री ये लाई करती है आपके सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो cos 90 प्लस थीटा यानी cos 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा क्या 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये माइनस का 1/2 क्योंकि आगे माइनस है। अब cos 180 माइनस थीटा, अब देखिए 180 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आती है, 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आती है। अब देखिए cos 120 डिग्री कहाँ लाइक कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन, तो यहाँ भी आगे माइनस आएगा, तो ये माइनस का cos 60 डिग्री होगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होती है। तो cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, तो ये माइनस का cos थीटा, और cos 60 की डिग्री भी, cos 60 की वैल्यू भी माइनस 1/2 होती है, ठीक है बच्चों, इसके आगे माइनस लग दिए। अब देखिए ये आपका तो एग्जाम्पल्स हो गया। अगर आपका कुछ अगर आपको मान लीजिए लेट्स एग्जाम्पल आपको दे दे चलिए हम साइन 210 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो। अगर आपको दे दे साइन 210 डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए ये 210 डिग्री कहाँ लाई कर रही है, तो 0 से 90 यहाँ आती है, फिर 180 तक यहाँ आता है, 90 to 180 यहाँ आता है, फिर 180 से 270 के बीच इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो साइन 210 कहाँ है, 180 और 270 से छोटा, 180 से बड़ा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन के और या कॉट के फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ साइन दिया हुआ है, फंक्शन यहाँ पे साइन का है, तो ये तो निगेटिव होगा। तो यहाँ तो हम सबसे पहले ये समझ गए कि जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी, लेकिन क्या आएगी। अब देखिए साइन 210, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, साइन लिख सकते हैं 180 प्लस 30। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस 30 हो गया आपका साइन 30, लेकिन आगे क्या आएगा, माइनस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि साइन 210 डिग्री लाई करता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है। तो साइन 210 की साइन 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30। तो साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और ये माइनस क्यों दिए, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और उसके आगे हम माइनस लगा दिया, क्यों, क्योंकि 210 डिग्री हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए एक दो और कुछ सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए साइन 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री और टेन 150 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। साइन 150 डिग्री को बच्चों हम लिख सकते हैं, सबसे पहले ये साइन 150 डिग्री कहाँ लाई करी है बच्चों, पहले ये देखिए साइन 150 डिग्री कहाँ लाई करी। देखिए 180, ये 150 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये तो हमें पता है कि वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये तो हमें पता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव हमारा, साइन पॉजिटिव है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो साइन 150 को हम लिख सकते हैं ना, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 150 को हम ये लिख सकते हैं बच्चों 180 माइनस 30 डिग्री, ये हम साइन 150 की वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों। अब साइन 180 माइनस थीटा हो गया आपका साइन थीटा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए कॉस 150 को कैसे लिखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, कॉस 150 कहाँ लाई कर रही है, कॉस 150 लाई कर रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू तो अपनी निगेटिव आने वाली है, तो वैल्यू अपनी निगेटिव आने वाली है, इसको भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, और वैल्यू अपनी क्या आने वाली, निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और इसके आगे हम क्या लगा दिए, माइनस। ये माइनस शो करता है कि जो कॉस है हमारा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 150 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब 10 का देखते चलिए। देखिए 10 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, ये 10 150 डिग्री कहाँ लाई कर रही है, सेकंड में लाई कर रही है, तो माइनस आना है, ये तो हमें पता है कि माइनस आना है, क्योंकि सेकंड में हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। चलिए हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 180 माइनस 30, तो ये आपका हो गया माइनस 10 30। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो जिसको नहीं समझ में आता है 1/2 डिवाइडेड बाय
√3/2, तो 1/√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 10 150 की वैल्यू हो गई। तो जनरली आप लोगों को फिजिक्स में 180 से 90 180 के बीच की वैल्यू ही आती है जनरली फिजिक्स में, उससे ज़्यादा नहीं आती है, वो बहुत रेयर केस में आती है। जनरली आपको जो भी वेक्टर का रिजोल्यूशन करना होगा तो वो आपका मैक्सिमम 180 90 0 to 180 के बीच के एंगल में ही वेक्टर का रिजॉल्व करना आता है। तो आप लोगों को बेसिकली ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, साइन 150 को लिख करके, फिर आप साइन 180 को लिख लीजिए, साइन 120 को लिख लीजिए। यानी 180 आपने 0 to 90 जितने एंगल पर रखे हो उसको 180 से माइनस कर दीजिएगा। जैसे 180 - 0 180, 180 - 30 150, 180 - 60 120, 180 - 45 कितना हो गया? 180 - 45 कितना हो गया आपका? 135। ठीक, 180 - 45 हो गया 135। तो इन सब की वैल्यू जो आपका 0 to 90 के बीच का वैल्यू है वही वैल्यू आनी है, वही आनी है, बस आगे माइनस लगेगी। किसके आगे माइनस लगेगी वो आप लोग को देख लेना, ये आपका होमवर्क रहा, आप करके आइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए कि देखिए, अगर आपका 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा, यानी अगर n आपका 90 से ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज हो जाती है। अगर n आपका इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल ले लीजिए, साइन 90 माइनस या प्लस थीटा में फंक्शन चेंज हुआ करता था। क्यों? क्योंकि साइन 90 इंटू 1 क्या है हमारा? ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में फंक्शन चेंज हो जाती है। और साइन 180 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि 180 90 इंटू 2, तो 180 90 का 2 मल्टीपल है, तो फंक्शन जो 90 का इवन मल्टीपल है, तो उसमें फंक्शन क्या है? चेंज नहीं होती। तो आपके जितने भी वैल्यू, जैसे 270 क्या है? 90 का 3 मल्टीपल है, तो उसमें फंक्शन चेंज हो जाता है। 360 में फिर फंक्शन चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो 90 का 4 मल्टीपल है, यानी इवन मल्टीपल है, तो उसमें फंक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये एक आपको थोड़ी सी नॉलेज देनी थी। बाकी आपकी फिजिक्स में मैक्सिमम यूज 0 to 180 डिग्री के बीच में ही होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। देखिए क्या होता है बच्चों, ये अगर 1 + x रहे तो 1 + x को आप सीधे 1 + x लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, अगर 1 + x का होल स्क्वायर है तब इसको आप कैसे लिखते हैं? 1² + x² + 2x। ठीक है बच्चों, इफ यहाँ पे इस इफ को बहुत अच्छे से समझिए। इफ x इज मच लेस देन 1, इस इफ को समझिए, यहीं से आपका अप्रोक्सीमेशन शुरू होता है। इफ x इज मच लेस देन 1, यानी अगर x की वैल्यू मान लीजिए, आपकी x की वैल्यू आप मान लीजिए 0.0001 हो। ठीक है, मान लीजिए x की वैल्यू 0.001 हो। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करने जाए, अगर हम इस वैल्यू को स्क्वायर करें, अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर करें तो आप सोचिए इस ये एक तो x से 1 से कितना कम है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू इससे और भी बहुत कम हो जाएगी, ये वैल्यू आप इससे और भी बहुत कम हो जाएगी। यानी समझिए एक समंदर है, समंदर से आप अगर एक गिलास पानी निकाले तो उस समंदर में कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो वही कहानी है। अगर आपके पास एक बहुत ह्यूज नंबर है, मान लीजिए आपके पास बहुत ह्यूज नंबर, कहने का मतलब मान लीजिए एग्जांपल 1 लाख आपके पास, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए है, ठीक ना। अब 1 लाख रुपए में आपके अकाउंट से 0.0001 रुपये कट गया तो आपको उस 1 लाख रुपए में क्या डिफरेंस आएगा? कुछ नहीं, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। आप बोलिएगा कुछ नहीं, ठीक ना। ये 1 लाख रुपए में 1 रुपये भी अगर कट जाते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती है। तो यहाँ इसका स्क्वायर, तो ये और भी बहुत कम नंबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, और भी बहुत कम नंबर हो जाता है। तो इन सब टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इन सब टर्म को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन सब टर्म को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यही होता है बच्चों। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n। ठीक है, और x आपका बहुत छोटा नंबर हो, x आपका बहुत छोटा नंबर हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + nx। इसको हम लिख सकते हैं 1 + nx। ये है आपका बायनोमियल एक्सप्रेशन, ये आपका
बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये तभी एप्लीकेबल है जब आपकी x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। कहने का मतलब x की वैल्यू आपकी 1 से बहुत छोटी हो। अगर मान लीजिए आपको दिया रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 5 है और ये दिया हुआ हो इफ़ x इज लेस देन 1, तो आप इसको आप डायरेक्ट 1 प्लस 5x लिख सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट 1 प्लस 5x लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, इस पर हम एक दो सवाल करते हैं जो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए बच्चों, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आपका दिया 1.01 की पावर -2 है ना, और इसकी पूछ रही वैल्यू 1.01 की पावर -2 दे रखी है और इसकी हमें वैल्यू पूछे है। तो देखिए हम कैसे करते हैं बच्चों। इसको 1.01 को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस 0.01। क्या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01, तो ये हमारा 1.01 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या ये इस एक्सप्रेशन में आ गया। देखिए 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या 1 से कम है, बिल्कुल कम है। एक्स की वैल्यू क्या हमारी 1 से कम है, तो क्या इसे हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 1, फिर देखिए अब देखिए प्लस तो हमने डाल दिया, n की वैल्यू क्या है -2, तो n की वैल्यू क्या होगी -2, और x की वैल्यू क्या है 0.01, तो ये आ गया 1 माइनस 2 इंटू 0.01 क्या हो जाएगा 0.02, ठीक। अब 1 माइनस 0.02 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 माइनस 0.02 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये आपका हो गया 8, इधर आपका एक गया 9, तो 0.98, 0.98, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर है। 1.01 का 01 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01, ठीक। अब ये हमारा 1 प्लस एक्स के इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। n की वैल्यू -2 है तो इसको हम तोड़ सकते हैं 1 प्लस nx में, तो 1 प्लस n की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 0.01, तो इसका आंसर आया 0.92। तो बच्चों यही आपका है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ये तब एप्लीकेबल होगी जब ये 1 प्लस एक्स के फॉर्म में हो और x की जो वैल्यू हो, x की वैल्यू, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है उस पर नहीं, x की वैल्यू 1 से बहुत कम होनी चाहिए। ये n की वैल्यू कुछ भी होगी, ये n की वैल्यू फ्रैक्शन पावर किसी में हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। ये x की वैल्यू 1 से बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है 126 की पावर 1/3, इसे आप सॉल्व करके लाइएगा। और हाँ, डायरेक्ट आंसर नहीं, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए सॉल्व बच्चों, इसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे केमिस्ट्री दुनिया का आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।